बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे हमने फाइवर पे गिग इमेज क्रिएट करनी है बाय यूजिंग एआई, और बहुत सारे एसईओ पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था इस जगह पे गिग क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, गिग क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि गिग क्रिएट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी निश चूज करनी है, किस निश पे आप काम कर रहे हैं। लाइक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मुझे ग्राफिक्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोगो डिजाइनिंग को टारगेट करेंगे कि लोगो डिजाइनिंग की कैटेगरी में कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं कंपटीशन में, और ताकि हमें जल्दी ऑर्डर्स मिल सकें। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फाइवर ओपन कर लेते हैं हम। ओके, फाइवर ओपन करने के बाद आज हम जो गिग क्रिएट करेंगे वो बेसिकली क्रिएट करेंगे मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमल लोगो या मिनिमलिस्टिक लोगो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ मिनिमल लोगो या मिनिमलिस्ट लोगो, अगर मैं मिनिमलिस्ट लोगो सर्च कर दूं, देखें यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 42,134, ठीक है। मिनिमल लोगो तो कंपटीशन कितना है हमारे पास, 44,045, ठीक है। एंड अगर हम मिनिमल के साथ कोई एक दूसरा कीवर्ड ऐड कर दें, मतलब टू वर्ड्स का एक कीवर्ड बना दें, लाइक यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूं क्लीन मिनिमल लोगो, ठीक है, तो देखिए आप कंपटीशन कितना रह गया, 1,000 रह गया। तो हमने इसी तरह कीवर्ड सर्च करके ना लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स चूज करने हैं और उसको फिर टाइटल में ऐड करने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लैट लोगो, फ्लैट लोगों में देखें हमारे पास 3,652 कंपटीशन है, ठीक है, जो कि अच्छा है। मतलब 3,000 4,000 कंपटीशन से अगर लेस होगी तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं अगर उस कीवर्ड पे इतना कंपटीशन हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सर्च करें कोई और कीवर्ड, हम सर्च लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपल लोगो, ये मैं वो कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिनमें कंपटीशन कम है, ठीक है। तो इसमें भी कंपटीशन 3,683 कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीधा सर्च करते हैं लोगो डिजाइन, ठीक है, सॉरी लोगो डिजाइन, अगर लोगो डिजाइन सर्च करते हैं तो कंपटीशन देखें 2 लाख से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब न्यू सेलर्स क्या गलती करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के फाइवर पे आके ना सीधा लोगो डिजाइन का कीवर्ड टाइटल में डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है। देखें, आपने कंपटीशन में स्टैंड आउट करना है, आपने सॉर्ट आउट करना है कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड सॉर्ट आउट करना है कि जिसमें कंपटीशन भी कम हो, ऑर्डर्स भी ज्यादा आए, ठीक है, और आपकी गिग भी जल्दी रैंक हो। अच्छा, रैंकिंग फैक्टर बहुत सी चीजों पर डिपेंड करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे हमने कैसे अपना टाइटल क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आ जाता हूं गिग क्रिएशन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज सर्च लिखता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिजाइन, आई विल डिजाइन, आई विल क्रिएट एंड आई विल क्राफ्ट, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिजाइन यूज कर रहा हूं, आई विल डिजाइन सिंपल, सिंपल क्यों यूज किया, क्योंकि सिंपल में कंपटीशन कम था, ठीक है, कॉमा, इसके बाद फ्लैट, फ्लैट में भी कंपटीशन कम था, कॉमा, इसके बाद मैं यूज करता हूं एक और कीवर्ड है मेरे पास, वो है एलिगेंट, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं, ELEGANT, एलिगेंट लोगो, ठीक है। इसमें कंपटीशन देखें 4,799, ठीक है। अब क्लीन हो, एलिगेंट हो, सिंपल हो, अगर आप इसके साथ मिनिमल का टच देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिनिमलिस्ट, एलिगेंट मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, तो तब देखते हैं कंपटीशन कितना है, 99,887, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। हमने मिनिमलिस्ट लोगो जो है ना, बेसिकली इस कैटेगरी में आप जितने भी गिग्स बनाएंगे उसमें कंपटीशन ज्यादा है, 44,000, 60,000, 70,000, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे साइड पे सर्च करता हूँ इसी के साथ सिंपल, मतलब 2 वर्ड्स का कीवर्ड बना लेते हैं, सिंपल मिनिमलिस्ट लोगो, देखें 30,000 कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूज करते हैं इसी के साथ कौन सा फ्लैट, फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो, ये सर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो 2893 कंपटीशन मजीद कम हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप सर्च करें यहाँ पे क्लीन, क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, तो क्लीन मिनिमलिस्ट में देखें 20,047 कंपटीशन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सर्च करें यहाँ पे सिंपल, सिंपल मिनिमलिस्ट लोगो जो हमने आगे सर्च किया था, इसमें कंपटीशन कितना है, 30,426, ठीक है। अगर हम सिंपल लोगो सर्च करते हैं जस्ट, ठीक है, इसमें कंपटीशन कितना है हमारे पास,
3683। अच्छा, अब हमने यहां से एक चीज नोट की है कि दो कीवर्ड जब हम मिलाते हैं तो कंपटीशन बाज में ज्यादा है, बाज में कम है। ठीक है, हमारी आज की कैटेगरी कौन सी, हम किसको टारगेट किया, मिनिमलिस्ट को। मिनिमलिस्ट तो एक मेन कीवर्ड हो गया, उसको तो आप साइड पे कर दें। उसके साथ जो आपने कीवर्ड्स डालने, क्लीन, क्लीन मिनिमलिस्ट, एलिजेंट मिनिमलिस्ट, सिंपल मिनिमलिस्ट। ठीक है, ये चीजें, ये जो आप दो कीवर्ड्स का एक कीवर्ड बनाते हैं ना, ये कंपटीशन को कम करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी गिग जो है ना वो ज्यादा हाई जो कंपटीशन उसमें रैंक कर रही हो, या फिर लो में भी रैंक कर रही हो, तो उस वक्त हमारे पास ऑर्डर्स के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज के लिए, हम यूज करेंगे आई विल डिजाइन सिंपल, फ्लैट, और इसके बाद एलिगेंट। ठीक है, इसके बाद हम यूज कर लेते हैं एंड क्लीन मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, आई विल डिजाइन सिंपल, फ्लैट, एलिगेंट एंड क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो। अब हो सकता है हमारी गिग सिंपल को भी टारगेट करे, सिंपल मिनिमलिस्ट दो मिलके, फ्लैट मिनिमलिस्ट, ठीक है, एलिगेंट मिनिमलिस्ट, क्लीन मिनिमलिस्ट, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हमारा हो गया टाइटल। अब ये हम कर रहे हैं क्या चीज, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आपके पास क्या आता है, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आता है। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल हो गया, और टाइटल को आपने कोशिश करना थोड़ा शॉर्ट रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास 80 वर्ड मैक्सिमम, बट हमने हमारे अभी 54 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास कैटेगरी है, तो कैटेगरी हमने कौन सी चूज करनी है, यहां से हम लोगो डिजाइन चूज करते हैं। ठीक है, और लोगो डिजाइन कैटेगरी चूज करने के बाद आ जाए नीचे आपके पास दिया गया गिग मेटा डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटा डेटा में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो स्टाइल, तो स्टाइल हमने पता है, हमने मिनिमलिस्ट को टारगेट किया है। लोगो टाइप कौन सी है हमारे पास, आप मोनोग्राम करना चाह रहे हैं, वर्ड मार्क, पिक्टोरियल, जो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट एआई, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसटी, जो भी आप देना चाहिए, सीडीआर, कोलड्रा की देना चाहें। ठीक है, हम कोलड्रा पे फिलहाल वर्क नहीं कर रहे, तो हम एसवीजी सिलेक्ट कर रहे हैं, मींस के एडोबी के जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए हमने। नेक्स्ट आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास सर्च टैग्स। ठीक है, जैसे भी मैंने आपके कीवर्ड सर्च किए, तो जो हमने यहाँ पे टैग्स, ये कीवर्ड यूज किए, वही हम यूज करेंगे किसमें, सर्च टैग्स में। ठीक है, तो यहां से लेट्स सपोज हमने सिंपल, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सिंपल, सिंपल लोगो। ठीक है, नंबर एक। इसके बाद हमने कौन सा यूज किया, फ्लैट, फ्लैट लोगो। ठीक है, फिर हमने यूज किया कौन सा, ELE, एलिजेंट लोगो। ठीक है, फिर हमने यूज किया क्लीन मिनिमलिस्ट। ठीक है, एंड लास्ट में हम यूज कर लेते हैं मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, इट मींस कि हमने जो ऊपर हमने कीवर्ड यूज किए थे, सिंपल, फ्लैट, एलिगेंट, क्लीन, मिनिमलिस्ट लोगो, वही हमने यहां सर्च टैग में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ जाए, आपने क्या करना, आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। बट उससे पहले आप एक बार देख लें कि कोई चीज रह तो नहीं गई इसमें ऑन पेज एसईओ में, बिकॉज जब ये एक बार आप कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे यूआरएल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां से अब सेव एंड कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब देखें यूआरएल मेरा उसी टाइम अपडेट हो गया। देखें यहां पे क्या शो कर रहा है, आई विल डिजाइन सिंपल, फ्लैट, एलिगेंट एंड क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, तो याद रखना है कि आपने एक बार ही टाइटल लिखना है, बार बार नहीं आपने उसको चेंज करना। ठीक है, ओके, तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। 7 कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज आता है हमारे पास कौन सा, प्राइसिंग का। ठीक है, अच्छा, गिग क्रिएशन के सभी स्टेप्स में याद रखना है कि आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, बिकॉज आजकल फाइवर बहुत सारे जो है सेलर्स की गिग जो है ना वो अप्रूव्ड ही नहीं कर रहे, अकाउंट ही अप्रूव नहीं करे, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें कॉपी करते हैं। तो आप सब कुछ जो है ना वो टाइप करना है। ठीक है, अच्छा, पैकेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसिक पैकेज है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर पैकेज। ठीक है, इसके अलावा यहां पे हम दे देते हैं स्टैंडर्ड दे दें, और यहां पे दे दें फुल ब्रांड लोगो पैकेज। ठीक है, या आप बेशक यही सेम टू सेम बेसिक पैकेज लिख लें, स्टैंडर्ड लिख लें, जो मर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ गया तो आपके पास देखिए डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। हम कौन सी डिटेल्स ऑफर कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैं टू क्लीन, या फिर आप कर लें टू मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, प्लस और कौन सी चीज दे रहे हैं हम इसमें, PNG प्लस
3D मॉकअप प्लस हम इसमें दे देते हैं वेक्टर फाइल प्लस अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया, बेसिक पैकेज की डिटेल्स होगी। ठीक है, इसी तरह आ जाए तो नीचे डिलीवरी टाइम 1 डे रख लेते हैं इसका। ठीक है, रिवीजन्स हम कर लेते हैं इसकी कितनी, अनलिमिटेड। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमने कितने यहाँ पे लिखे 2, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 2। ठीक है, लोगो ट्रांसपेरेंसी देंगे हम इसमें, वेक्टर फाइल देंगे, 3D मॉकअप देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम सोर्स फाइल नहीं देते। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइस हम कर लेते हैं कितनी, $5। अच्छा, $5 क्यों रख रहा हूं, बिकॉज इन स्टार्टिंग में जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने प्राइस लो रखनी है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा चांस बने कि ऑर्डर आपको आए। अच्छा, इस तरह स्टैंडर्ड पैकेज डिटेल में हम लिख लेते हैं 3 मिनिमलिस्ट लोगो प्लस PNG प्लस 3D मॉकअप प्लस वेक्टर फाइल प्लस, अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज, स्टेशनरी डिजाइन। स्टेशनरी, या हम सिर्फ स्टेशनरी कर लेते हैं, डिजाइन को पता ही है डिजाइन ही होता है। स्टेशनरी प्लस अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, और इसके अलावा हम ऐड कर देते हैं इसमें सोर्स फाइल भी ऐड कर देते हैं। चलें, ठीक है, ओके, ये डिटेल्स होगी हमारे स्टैंडर्ड की। डिलीवरी टाइम हम 1 डे रख रहे हैं। याद रखें कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से हम कर लेते हैं रिवीजन्स अनलिमिटेड, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें 3 कर लेते हैं। ठीक है, लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल, 3D मॉकअप, सोर्स फाइल और स्टेशनरी डिजाइन दे रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, इसकी प्राइस मैंने 5 रखी थी, 10% कैसे होगी, एंड स्टैंडर्ड की प्राइस रख लेते हैं हम कितनी, 15। ठीक है, अच्छा 15 जो पैकेज मैं आप बता रहा हूँ बेसिकली ये स्टार्टिंग में आपने रखने हैं ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि आप बायर देखेगा कि वाकई में इसने स्टैंडर्ड पैकेज में स्टेशनरी भी इंक्लूड की है तो ऑब्वियसली वो आपसे बाय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो प्रीमियम पैकेज की डिटेल्स, तो यहां पे हम कर लेते हैं 5 मिनिमलिस्ट लोगो और 5 के साथ यहां पे लिख लेता हूं क्लीन, 5 क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो प्लस PNG प्लस 3D मॉकअप प्लस वेक्टर फाइल प्लस स्टेशनरी प्लस, अच्छा अब हम इसमें देंगे क्या चीज, सोशल मीडिया किट। ठीक है, सोशल मीडिया प्लस हम इसमें ऐड करते हैं सोर्स फाइल तो हमारे पास है, प्लस हम कर लेते हैं ऑल फाइल्स ताकि उसमें सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, डिलीवरी टाइम इसका भी हम 1 डे कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन्स अनलिमिटेड, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स 5। ठीक है, और इसमें हम सारी फाइल चूज कर लेते हैं और इसकी प्राइस रख लेते हैं हम कितनी, $35। ठीक है, ओके, अब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी इसको आप छोड़ दें क्योंकि हम सभी जो है ना वो 1 डे में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल रिवीजन्स, अच्छा एडिशनल रिवीजन्स वैसे तो अनलिमिटेड रिवीजन, बट आप यहाँ पे $5 की एक ऐड कर दें। ठीक है, एडिशनल लोगो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं $5 1 डे। प्रिंटेबल फाइल अगर किसको चाहिए, यहाँ पे हमारे पास थी प्रिंटेबल फाइल, तो प्रिंटेबल फाइल के लिए हम चार्ज करेंगे कितना, $10। ठीक है, नंबर 1। सोर्स फाइल के लिए हम चार्ज करेंगे कितना, इसको हम कर लेते हैं $5। स्टेशनरी के लिए हम अगर किसने इंडिविजुअल स्टेशनरी बाई करनी है तो वो $10 से हमारे बाई कर लेता है। ठीक है, सोशल मीडिया किट हम कर लेते हैं $15 की। ठीक है, और यहां से ये भी 1 डे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपने कोई चीज ऐड गिग एक्स्ट्रा करें तो यहां से आप कर सकते हैं ऐड, हम फिलहाल सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गिग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमने एसईओ बेस्ड गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, याद रखें। ठीक है, क्योंकि जब इसमें एसईओ बेस्ड जब मैं टर्म यूज की है, एसईओ से क्या मुराद है कि इसमें हमने जो टैग्स यूज करने, टाइटल जो हमने यूज किया है, कीवर्ड यूज करने, हाईलाइट करने, बोल्ड करने, जो हमने सर्च करके जो हमने सॉर्ट आउट करके कीवर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ एसईओ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेलकम मैसेज के वेलकम, बायर को आपने वेलकम करना है पहले, वेलकम टू माई क्लीन मिनिमलिस्ट सॉरी लोगो डिजाइन गिग पेज। ठीक है,
ये आपने वेलकम कर दिया, सही है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो यहां पे आप लिखें इफ यू आर, अब बायर को आपने मैसेज देना है कि वो क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। वाकई में अगर उसको वो चीज यहां से मिल रही है तो आपने उसके लिए छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। लाइक मैं यहां पे लिखता हूं इफ यू आर सीकिंग, या इफ यू आर लुकिंग, इफ यू आर सीकिंग अ सिंपल, एक हमारा कीवर्ड हो गया, कॉमा फ्लैट दूसरा कीवर्ड हो गया, कॉमा एलिगेंट तीसरा हो गया, ठीक है, एंड क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि बायर, अगर आप एक सिंपल या फ्लैट या एलिगेंट या फिर क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो ढूंढ रहे हो, ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा सा एक ना लालच सी देंगे। लालच से मुराद क्या है कि हम उसको कहेंगे कि यार ये चीज आपके बिजनेस के लिए कितनी परफेक्ट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट विल मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है। मतलब हम उसे कह रहे हैं कि अगर आपको एक फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए तो जो एक लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करे, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, कॉमा यू हैव कम टू द राइट प्लेस, ठीक है। मतलब आप एक ठीक जगह पे आए हो, कि अगर आपको एक लेजेंड प्रोफेशनल लोगो चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, इंटर, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने किया कि क्या वेलकम मैसेज दे दिया और हमने बायर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, वाकई में एक सिंपल फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए, तो आप बिल्कुल एक ठीक जगह पे आ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाए, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में लिखना है कि हम कौन है, ठीक है, प्लस अपनी एक्सपर्टीज भी इसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अतीक अहमद, ठीक है, कॉमा अ सीजन SEASO सीजन प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, ठीक है, हु इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग विजुअली स्टनिंग, अच्छा स्टनिंग भी एक कीवर्ड है, एंड इंपैक्टफुल क्लीन मिनिमलिस्ट, अब यहां पे भी हम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ठीक है, विद माई एक्सपर्टीज एंड पैशन फॉर क्रिएटिंग मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, आई एम here to transform your brand identity into a visual masterpiece that resonate with your target audience, ठीक है, AUDIEN target audience, ठीक है। अच्छा, अब जिन पे रेड लाइन है इनको राइट क्लिक करके हम जो अपनी मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें लिखा कि बेसिकली कि मेरा नाम अतीक अहमद है, मैं एक सीजन प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर हूं जो कि पैशनेट हूं किसके लिए, विजुअली स्टनिंग, अब स्टनिंग भी एक कीवर्ड है, स्टनिंग लोगो, इंपैक्टफुल ये भी कीवर्ड है, क्लीन मिनिमलिस्ट इटसेल्फ एक कीवर्ड है, ठीक है, विद माय एक्सपर्टीज एंड पैशन फॉर क्रिएटिंग मिनिमलिस्ट लोगो। अब देखिए हमने यहाँ पे दो बार चीज को टारगेट कर दिया, आई एम हियर टू ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड आइडेंटिटी भी कीवर्ड है, into a visual masterpiece, ठीक है, that resonate with your target audience। मास्टरपीस बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को कहते हैं, आपके लोगो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसमें कह रहे हैं कि हम आपके लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करेंगे जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस को भी मतलब विजुअल कम्युनिकेट करेगा आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जब हम बायर को सर्विस देंगे तो वो हमसे क्या हासिल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं but you will get, ठीक है, कि आप हमसे क्या हासिल करोगे। तो यहां पे हम बुलेट्स में लिखेंगे चीजें, सर्विस अपनी आप लिस्ट करनी है, यहां पे यूनिक
यूनिक एंड एलिगेंट मिनिमलिस्ट लोगो। नंबर 2 हम ऐड करते हैं यहां पे ट्रांसपेरेंसी एट, अच्छा ट्रांसपेरेंसी हम कितने पे देंगे लोगों की? इलिस्ट्रेटर में आपको पता ट्रांसपेरेंसी अप टू जितना आप देना चाहें 1000 2000, तो हम यहाँ पे 1000 DPI रेजोल्यूशन LU रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा ट्रांसपेरेंसी के स्पेल्स करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पे क्या, ऑल फाइल्स फॉर्मेट्स, ठीक है। मतलब हम उसको सभी फाइल्स के फॉर्मेट्स देंगे। फाइल फॉर्मेट्स कौन से, लाइक AI, ठीक है, EPS होगी, प्लस JPG होगी, ठीक है, प्लस हम कर लेते हैं SVG कर लेते हैं, ठीक है, प्लस PSD कर, जो भी उसको चाहिए हम दे देंगे, ठीक है। ये फाइल फॉर्मेट्स हो गए। इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं अब, रियलिस्टिक 3D मॉकअप डिजाइन, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें क्या चीज, प्रिंटेबल फाइल, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें कलर पैलिटी, फिर हम ऐड करते हैं टाइपोग्राफी भी हम उसे दे देंगे। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें स्टेशनरी डिजाइन, सोशल मीडिया किट, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास कि हमने उसमें क्या कर दिया कि लोगो, ट्रांसपेरेंसी, सारी फाइल फॉर्मेट्स होगी, रियलिस्टिक 3D मॉकअप, प्रिंटेबल फाइल, कलर पैलिटी, टाइपोग्राफी, स्टेशनरी एंड सोशल मीडिया किट, ठीक है। ये हमारी होगी सर्विस लिस्ट पूरी, कि हम उसको, जो हमसे बायर सर्विस बाय करेगा, ऑर्डर देगा, तो वो हमसे क्या हासिल करेगा, ये सारी चीजें हमने उसको देनी है, ठीक है। अब यहां से आप एक गैप दे दें। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पे उसको ये मैसेज देना है कि आप हमें क्यों हायर करोगे, या हमारी एक्सपर्टीज क्या है। तो यहां पे हम लिखते हैं वाई चूज मी, कि हमें वो क्यों चूज करेगा, हमारी क्या एक्सपर्टीज है, या हमें हमारे अंदर क्या खासियत है ऐसी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि 100% हम उसको क्या देंगे, ओरिजिनल लोगो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मतलब फुली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स होंगे, कहीं से भी कोई कॉपी शॉपी का सीन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज हम दे देते हैं क्विक डिलीवरी, मतलब जब हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हमने क्विकली डिलीवर करना है, ठीक है, फास्ट। इसी तरह हम कर लेते हैं फ्रेंडली कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा हम ऐड करते हैं यहाँ पे क्या चीज, नो कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट सर्विस जो है ना, उसमें किसी भी तरीके से हमारा डिजाइन कॉपीराइट नहीं होगा, ठीक है। नो कॉपीराइट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, नो कॉपीराइट इशू, ठीक है। एंड 24/7 क्या चीज, फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, या फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। प्लस हम यहां पे एक चीज अब ऐड करेंगे, वो क्या, डिस्काउंट फॉर रिटर्निंग बायर्स, ठीक है। मतलब जो बायर हमारे पास आएगा, हमने उसको क्या करना है, डिस्काउंट देना है, ठीक है। जब डिस्काउंट देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास दोबारा आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज हम ऐड करते हैं VIP सपोर्ट। अच्छा, VIP सपोर्ट में उसके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट है, वो जब भी हमारे पास आए उसकी हमारे पास फाइल सेव होनी चाहिए, ठीक है, या हमारे पास उसका कोई बैकअप होना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा यहां तक हो गया। अब लास्ट में हमने क्या चीज ऐड करनी है कि क्लिक, कि आप हमें क्या करो, आप ऑर्डर दो, ठीक है, क्लिक द ऑर्डर बटन, ठीक है, और करते हैं टू क्लिक द ऑर्डर। अच्छा, सिर्फ हम ऑर्डर को यहां पे हाईलाइट करेंगे, ऑर्डर BUDD ऑन बटन। आगे हम लिखेंगे टू एक्सप्रेस, टू एक्सपीरियंस द कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ अ सिंपल। इसके अलावा हम दोबारा से कीवर्ड ऐड करते हैं, फ्लैट कॉमा एलिगेंट कॉमा एंड, अच्छा एलिमेंट कॉमन लगाना है एलिमेंट के बाद, एंड क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर ब्रांड, ठीक है। एंड
इसके बाद लास्ट लाइन लिखते हैं हम यहाँ पे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स कितने आप डाल रहे हैं, टोटल 1200 कैरेक्टर के पास हमारे पास गुंजाइश है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और would like to discuss your project, हम उसे क्या कहेंगे कि feel free to message me, ठीक है। और लास्ट पे हम लिख लेते हैं थैंक्स, कि मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं वाया इनबॉक्स, ठीक है। अब सारी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल आल्ट करके ना सबको बोल्ड कर देना है, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अब हमने ये करना है यहाँ पे कि जो हमारे कीवर्ड्स है ना उनको हाईलाइट कर, लाइक यहाँ से क्लीन, मिनिमलिस्ट, लोगो डिजाइन, इसको मैं फुली हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल, फ्लैट, एलिगेंट एंड क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो, एलिगेंट तक हो गया, ठीक है। क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। लास्टिंग इंप्रेशन को भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। एंड इसके अलावा यू हैव टू कम, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। अच्छा, इसको आप हाईलाइट इसलिए करेंगे ताकि उसको पता चले कि आप एक राइट प्लेस पे हो, सही है। अतीक अहमद नाम है मेरा, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। सीजन प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, ये प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर भी एक आपके पास कीवर्ड है, ठीक है। पैशनेट क्रिएटिंग विजुअली स्टनिंग, विजुअली स्टनिंग को हाईलाइट करेंगे हम, ठीक है। इंपैक्टफुल क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, इसको भी हाईलाइट कर लें आप। विद माई एक्सपर्टीज एंड पैशन क्रिएटिंग मिनिमलिस्ट, क्रिएटिंग मिनिमलिस्ट को हाईलाइट कर ले, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड आइडेंटिटी, ये भी कीवर्ड इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। विजुअल मास्टरपीस को भी हाईलाइट कर लें आप, ठीक है। और इसमें आप आ जाए नीचे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास यूनिक एंड एलिगेंट मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें कि इस चीज को आप करें हाईलाइट, ठीक है। 1000 DPI रेजोल्यूशन, इसको आप करें हाईलाइट, ठीक है। फाइल्स फॉर्मेट्स को हाईलाइट कर लें, ठीक है। 3D इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा, इस चीज को भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। इस चीज को भी वाई चूज में इसको हाईलाइट कर लें। 100% ओरिजिनल लोगो, इसको भी हाईलाइट कर लें, ठीक है। 24/7 इसको हाईलाइट कर लें। नो कॉपीराइट इशू, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हाईलाइट कर लें आप, ठीक है। ओके, क्लिक द ऑर्डर, अब ऑर्डर को आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ सिंपल, फ्लैट, एलिगेंट, इसको आप हाईलाइट कर लें क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स हैं। क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो, इसको हाईलाइट कर लें फॉर योर ब्रांड, ठीक है। वैसे आप इस सारे को भी हाईलाइट कर लें क्योंकि ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। एंड इसको भी आप बेशक हाईलाइट कर लें बिकॉज क्योंकि ये लास्ट जो 3 लाइन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसमें क्लाइंट को बोला कि वो हमें ऑर्डर भी दे, प्लस जो है ना वो हमें कोई क्वेश्चन है तो हमसे डिस्कस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिग हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली, ठीक है। ओके, अब यहां से आप करें सेव एंड कंटिन्यू, बट उससे पहले यहाँ पे एक और चीज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मीन के क्लाइंट अक्सर बायर जब आता है तो उसको कंफ्यूजन होती है किस चीज की, यार मैं अगर सर्विस बाय करूं उसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज लोगो डिजाइन, कि आप लोगो डिजाइन हासिल कर रहे हो लेकिन लोगो डिजाइन है क्या। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं लोगो डिजाइन इज द हम कह सकते हैं कि कोर और फंडामेंटल पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर लिया। अब आप अपनी सर्विस में और क्या चीज दे रहे हो यहां से आप ऐड कर लो उसमें, लाइक यहाँ पे ऐड करता हूं ट्रांसपेरेंट फाइल। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट फाइल, ट्रांसपेरेंट फाइल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फाइल क्या है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं ट्रांसपेरेंट फाइल is the transparent file is that file we can use for use anywhere like on t-shirt, क्योंकि अक्सर क्लाइंट आते हैं तो कहते हैं हमें ट्रांसपेरेंट फाइल चाहिए, हमें टी शर्ट के ऊपर पेज, टी शर्ट, मर्चेंडाइज आइटम्स एटसेट्रा, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंट फाइल हमारे पास क्या कैसी फाइल है जो हम यूज कर सकते हैं एनीवेयर लाइक ऑन टी शर्ट, मर्चेंडाइज आइटम्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ऐड करते हैं व्हाट इज
सोर्स फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं सोर्स फाइल इज फुली एडिटेबल एंड वेक्टर फाइल, ठीक है। यू कैन एडिट योर डिजाइन एनी टाइम बाय यूजिंग सोर्स फाइल, ठीक है। ये हो गया, ऐड कर लिया। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं यहां से क्या, व्हाट इज स्टेशनरी डिजाइन, या व्हाट इज स्टेशनरी कर लेते हैं। पहले हम 3D मॉकअप करते हैं, व्हाट इज 3D मॉकअप, MOC के मॉकअप डिजाइन, ठीक है। तो 3D मॉकअप क्या चीज होती है बेसिकली, क्या इज अ मॉकअप यूज टू प्रेजेंट योर डिजाइन इन 2D और 3D फॉर्मेट, या और फॉर प्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ओके। अच्छा, ऐड हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्या चीज, व्हाट इज स्टेशनरी डिजाइन। तो स्टेशनरी डिजाइन में क्या चीज है या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, या व्हाट आइटम्स, विच आइटम्स कर लेते हैं, विच आइटम्स इंक्लूडेड इन स्टेशनरी डिजाइन, ठीक है। यहां पे हम कर लेते हैं स्टेशनरी डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन इंक्लूडेड, क्या चीज हमारे पास आती है, बिजनेस कार्ड उसमें आता है, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ईमेल सिग्नेचर डिजाइन, ठीक है। एंड इसके अलावा नोट पैड, और भी काफी चीजें आती है स्टेशनरी में, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल यही दे रहे हैं, ठीक है। ऐड, अब नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया किट, सोशल मीडिया किट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सोशल मीडिया किट हैव फ्लायर, फ्लायर डिजाइन, ठीक है, बैनर डिजाइन, ठीक है, कवर पेजेस, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे फेविकन आइकन, ठीक है। अब ये चीजें सारी पता होंगी, जो बंदा ग्राफिक डिजाइनर उसको सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। लास्ट पे हम कर लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिवीजन्स। अनलिमिटेड रिवीजन्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अनलिमिटेड रिवीजन्स बेसिकली आपके पास ना एडजस्टमेंट है, अगर आपने लोगों में कोई एडजस्टमेंट करवाना लाइक कलर वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे हम अनलिमिटेड revisions means if you want to revise your logo, like you want to change logo color or fonts और माइनर चेंजिंग्स, ठीक, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो जाएंगे ना, वो रिव्यूज में आ जाएंगी, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपके हो गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक और पेज यहाँ पे ओपन होगा, दिस वन, ठीक है। कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड न्यू क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि आपको क्या चीजें चाहिए ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टार्ट ऑर्डर, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास, फर्स्ट आपके पास कंपनी नेम, सेकंड चीज आपके पास आ जाती है टैग लाइन, ठीक है। थर्ड चीज आ जाएगी आपके पास कलर, फोर्थ चीज आ जाएगी कि लाइक आपने क्लाइंट से सैंपल लेना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी अटैचमेंट इफ पॉसिबल, मतलब ऑप्शनल आप रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, या आपको कोई सैंपल चाहिए आइडिया के लिए पहले। एंड लास्ट पे 5th नंबर पे हम कर लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब कि आपको क्या चीज चाहिए, कंपनी नाम चाहिए,
टैगलाइन चाहिए, ठीक है, कलर चाहिए और अटैचमेंट चाहिए, और यहाँ से आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मैन, मतलब आपने बिजनेस का मैन ऑब्जेक्टिव भी पूछना, उस बिहाफ के ऊपर आपने चीज डिजाइन करनी है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। यहाँ से आप ऐड कर दें, सही है, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ओके, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आता है ना आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है गिग क्रिएशन में, वो है आपकी डिस्प्ले इमेज, ठीक है। इमेज, गिग इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अभी हम जो है ना वो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि गिग इमेज का साइज क्या होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप आ जाएं तो ये चीज आपने पूरा रीड करना है, ठीक है। इस पूरी आपने गिग की पॉलिसी को, इस वीडियो को भी आपने वॉच करना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको बताया हो कि कैसे आपने गिग वगैरह को जो है ना वो क्रिएट करना है, क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी गाइडलाइंस, गिग जनरल इमेज गाइडलाइंस भी आपने रीड कर लेनी है, ठीक है, कि गिग क्रिएशन की क्या कुछ हिसाब किताब है, इसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हम जब नेक्स्ट गिग क्रिएशन की क्लास पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने जो गिग क्रिएट करनी है उसमें थर्ड पार्टी जो है ना वो लोगो जो नहीं होने चाहिए, आपने अपने डिजाइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, ठीक है। अगर कोई डिजाइन इस तरह का हुआ तो वो कॉपीराइट के इशू में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम अपना सैंपल वर्क अपलोड करते हैं, लाइक यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें गिव इमेज साइज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड साइज कितना है, 1280 बाय 769 px पिक्सल, मिनिमम 712 बाय 430 पिक्सल, और मैक्सिमम साइज जो गिग का होना चाहिए वो है 50 MB, ठीक है। आपने यहाँ से गाइडलाइन जाके रीड कर लेनी है पहले। ओके, हम आते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो अपनी गिग इमेजेस है ना वो हम उठा लेते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ गिग इमेज क्रिएट है। अब गिग इमेज की एसईओ भी यहाँ पे देख लें कि गिग इमेज की एसईओ क्या होती है। आपने गिग को रीनेम करना है किससे, अपने कीवर्ड से। लाइक यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, इसमें मैंने लिखा है क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, इसमें भी मैंने लिखा है सिंपल मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। तो इसमें मैं ये कर लेता हूँ कि जो मैंने कीवर्ड नहीं यूज किया, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्लैट मिनिमलिस्ट, फ्लैट लोगो डिजाइन कर लेते हैं हम, सिंपल फ्लैट लोगो डिजाइन, ठीक है, इंटर। अब मेन इमेज आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये मैं मेन इमेज ये वाला यूज कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया, ठीक है। यूं ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी गिग इमेज यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, दिस वन। ओके, अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये इमेज हैवी है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट इमेज अपलोड हो गई है। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी जो सेकंड इमेज है वो यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं। मैं सेकंड इमेज ये रखना चाह रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। अच्छा, सेकंड इमेज जब तक अपलोड होती है हम क्या करते हैं, पहली इमेज में यहाँ से क्या करते हैं, ऐड टैग्स टू दिस सैंपल, के आपने अपनी गिग इमेज में टैग्स ऐड करने, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ऐड टैग्स टू दिस सैंपल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, टैग्स ऐड हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लोगो टाइप, हम यहाँ से पहली जो लोगो टाइप यूज कर वो वर्ड मार्क यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से कस्टम टैग्स हम यूज कर लेते हैं। वर्ड मार्क में भी आपने कौन सा डिजाइन करना है, क्लीन मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। सेकंड हम यहाँ कर ले क्लीन लोगो, और थर्ड कर लेते हैं हम क्या चीज, फ्लैट लोगो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके टैग्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपने इस गिग सैंपल में क्या करना है, अपना जो टैग्स है ना वो ऐड करें, तो यहाँ से आप ऐड टैग्स टू सैंपल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप लोगो टाइप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, तो यहाँ से हम इस बार कर लेते हैं पिक्टोरियल, पिक्टोरियल में हम कर लेते हैं एलिगेंट लोगो डिजाइन, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं यूनिक लोगो, कोई और भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला, यूनिक लोगो, ठीक है, एंड मिनिमलिस्ट लिस्ट लोगो, ठीक है। और यहाँ से आप कर दें इंटर एंड यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। ओके, ये बेसिकली हम कर रहे हैं ऐड कौन से, इमेज के टैग्स, ये आप समझ रहे हैं इमेज की एसईओ है, ठीक है। ओके, अब लास्ट हमारे पास जो सैंपल रह गया दिस वन, इसके ऊपर क्लिक करके हमने लास्ट सैंपल भी आप अपलोड कर देना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। और मेरे पास लास्ट सैंपल कौन सा, ये वाला, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो लास्ट वन में हम कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से मोनोग्राम सेलेक्ट करो और यहाँ से हम करते हैं कोई भी आप ऐड कर दें टैग्स इसमें, ठीक है, जो गिग में भी आपने यूज किए और खुद से भी आप ऐड कर, लाइक मैं यहाँ से यूनिक लोगो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं क्लीन लोगो, ठीक है, एंड
क्रिएटिव लोगो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब लास्ट पे आपने क्या करना, आई डिक्लेयर दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, के मतलब सारा कुछ आपने खुद क्रिएट किया और इसमें किसी थर्ड पार्टी का राइट नहीं है, सही है। तो यहाँ से आप कर दें सेव एंड कंटिन्यू, बट उससे पहले याद रखेंगे आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे मजीद हैं। एक आपके पास क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो, कि आप अपनी गिग में वीडियो लगा सकते हैं, और याद रखेंगे वीडियो क्या करता है, वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%, आपकी क्या करता है, एंगेजमेंट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वीडियो लाजमी यूज करें, हम वीडियोस नहीं यूज करते गिग की वजह से हमारी गिग रैंक नहीं होती, ठीक है। इससे काफी एक्सपोजर आता है आपके पास, सही है। डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। हम फिलहाल अपलोड नहीं कर रहे और यहाँ से हम फिलहाल सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यू आर ऑलमोस्ट देयर, और यहाँ पे आएगा कि आर यू ए यूएस पर्सन, हम पाकिस्तान से, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, नो, ठीक है। और यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपके पास मैसेज भी आएगा, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट, जो फॉर्म है हमने फिल किया उसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आप यहाँ से क्या कर दें, पब्लिश गिग कर दें। जो ही आप पब्लिश गिग करेंगे और यहाँ से आप कर दें डन, ठीक है। तो अब आपकी गिग क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया सेट योर अवेलेबिलिटी गेट ब्रीफ्स, तो यहाँ से आप अपना रेट सेट कर सकते हैं कि आप कितने से स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम। तो यहाँ से हम कर लेते हैं $5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेव कर लें इसको। ओके, अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी गिग को प्रीव्यू करते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी गिग, ठीक है। और फाइवर थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड लेगा कि आपकी गिग को रिव्यू करें, चेक करें कि वाकई में आपने जो गिग क्रिएट की है इसमें किसी थर्ड पार्टी का राइट तो नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है कि 15-20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद ये आपको मैसेज करे कि आपकी गिग जो है ना वो रिमूव कर दी गई। तो कोशिश करेंगे जो भी डिज़ाइन आप यूज़ करेंगे वो आपके अपने क्रिएटेड हों। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने एसईओ की है उसकी एक दो चीज़ समझा दूँ। लाइक यहाँ से अगर आप कंट्रोल F करें ना, ठीक है, सर्च आ जाएगी यहाँ पे आपके पास। अब सर्च में यहाँ पे अगर आप लिखें ना क्लीन, तो देखें क्लीन का वर्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक बार, ठीक है। इसके अलावा आप क्लीन का वर्ड आ रहा है यहाँ डिस्क्रिप्शन में 1 2 3, ठीक है, 4, मतलब 5 टाइम तो आ रहा है एक पेज पे। इसी तरह आप यहाँ पे सर्च करें मिनिमलिस्ट, ठीक है, तो मिनिमलिस्ट का एक कीवर्ड यहाँ पैकेजेस में भी है, यहाँ पे भी है डिस्क्रिप्शन में, इस जगह पे भी है। यहाँ स्टाइल तो हमारा है भी मिनिमलिस्ट था, ठीक है, इसके अलावा इस जगह पे भी है, और लास्ट पे जो आपके टैग्स होंगे ना इसमें भी आपके पास ये मिनिमलिस्ट होगा, ठीक है। तो ये एसईओ के पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारी गिग क्रिएट होगी, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, और ये हमारे पास थर्ड पेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी थी ना, बेसिकली ये कुछ मैंने खुद से लिखी थी और कुछ मैंने एआई की मदद से लिखी थी। अब आपने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है एआई की मदद से, आपने ये करना है कि एक एक्सटेंशन है, ठीक है, एप्रम आपने इंस्टॉल कर लेनी है क्रोम में, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे यहाँ पे एप्रम, AIPRAM, एप्रम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये इसको क्लिक करेंगे तो आपने क्रोम में ऐड कर देनी है एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे ना ओपन एआई का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ से आप ओपन एआई का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख लें chat.openai.com, मतलब चैट जीपीटी है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइक अगर आपने किसी भी गिग की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्या लिखें, कैन यू राइट एन SEO बेस्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर, लाइक मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ किसके लिए, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन के लिए, ठीक है। और इंटर करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, ठीक है। बट याद रखें कि आपने खुद से भी चेंजिंग्स करनी है। ये तो आपको लिख के देगा, हो सकता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, तो आपने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। सारा ये आप यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, आपने इसको या तो इसको लिख लें, ठीक है, क्योंकि कॉपी करने से हो सकता है फाइवर को लगे कि आपने कहीं से कॉपी किया, तो प्लेगरिज्म का इशू आ सकता है। तो आप कोशिश करें इस डिस्क्रिप्शन को रीड करें, रीड करके इसमें से जो अच्छे मेन पॉइंट्स हैं वो निकाल लें,
वो निकालने के बाद फिर आपने अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है ना वो यहाँ पे लिख लेनी है। लाइक मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें एआई की मदद से भी उठाई हैं, कुछ चीज़ें खुद भी लिखी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब हम गिग इमेजेस डिज़ाइन करेंगे, उसमें मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपने एआई की मदद से भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? अभी मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है कि ओपन आई का अकाउंट क्रिएट करना है आपने, वहाँ से भी आपने जाके चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट करके उसमें लॉगिन करना है। जस्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि राइट एंड एसयू बेस्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर, आगे टैग्स ऐड कर देना है, वो खुद ब खुद सारी डिस्क्रिप्शन आपके पास लिख देगा, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ों को आइडिया हो गया कैसे आपने गिग क्रिएट करनी है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस हमारी गिग्स की होंगी। हमने कुछ लो कॉम्पिटिटिव मज़ीद इससे जो लो कॉम्पिटिटिव गिग्स हैं उसको टारगेट करना है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।